मुख्य द्वार का वास्तु बहुत महत्वपूर्ण वास्तु माना जाता है। मुख्य द्वार का वास्तु आज हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम वायव्य दिशा के मुख्य द्वार के बारे में। दोस्तों मैं राजेश व्यास आपको वास्तु की महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। दोस्तों किसी भी घर, किसी भी मकान को बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें ग्रिड निकालते हैं। 81 ग्रिड पद होते हैं, प्रत्येक दिशा का 9 ग्रिड होते हैं। दोस्तों उन 9 ग्रिडों से ही 81 ग्रिड बनते हैं। यदि नॉर्थ को 0 डिग्री माना जाए तो 292.5 से लेकर 337.5 तक का जो ग्रिड में कौन आता है वह कौन कहलाता है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम दिशा का ग्रिड कहलाता है। यह उत्तर और पश्चिम दिशा को हम वायव्य कोण कहते हैं। दोस्तों वायव्य कोण के द्वार कितने शुभ होते हैं, कितने अशुभ होते हैं, आज हम उसकी पूरी व्याख्या और पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूं। दोस्तों ग्रिड के अंदर 315 जो डिग्री होता है वह एकदम प्योर, एकदम एग्जैक्ट 315 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट माना जाता है। 315 डिग्री जब नॉर्थ और वेस्ट माना जाता है तो इसके द्वार में भी, नॉर्थ वेस्ट की दिशा के द्वार में भी 3 संभावनाएं बनती है, 3 पॉसिबिलिटी बनती है। दोस्तों तो 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि यदि आपका मुख्य द्वार 315 डिग्री के ऊपर ही बने तो वह नॉर्थ वेस्ट का द्वार माना जाएगा। कितना शुभ है या कितना अशुभ है और इसकी क्या रेमेडी होगी, मैं आपको आज पूरा वीडियो आप अंत तक देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात, यदि मुख्य द्वार 292.5 से 315 डिग्री के बीच में है, यदि दोबारा सुनिए 292.5 से 315 डिग्री के बीच में यदि आपके घर का मुख्य द्वार है तो वह नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट फेसिंग का मुख्य द्वार माना जाएगा। तो यह मेन डोर जो होता है नॉर्थ वेस्ट में, यह नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट दिशा का, यह कितना आपके लिए अच्छा रहेगा और कितना बुरा रहेगा आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। और तीसरी पोजीशन क्या बनती है? तीसरी पोजीशन बनती है 315 डिग्री से लेकर 337.5 डिग्री तक जो मुख्य द्वार आता है, वह मुख्य द्वार कहा तो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट ही कहा जाएगा, लेकिन यह नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा का यह मुख्य द्वार माना जाएगा। तो दोस्तों यह कैसे हमारे घर में शुभ होता है और कैसे अशुभ होता है, मैं एक बात आपको स्पष्ट कहता हूं, आप मेरे साथ जब जुड़ते हैं तो उसकी रेमेडी, कोई चीज गलत हो गई है तो मैं उसकी रेमेडी साथ में ही बताता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात करते हैं कि इन दिशाओं में बनने वाले मुख्य द्वार कितने शुभ और इनके परिणाम कितने अशुभ हो सकते हैं। दोस्तों पहली बात, जो मुख्य द्वार 292.5 से 315 डिग्री के बीच का है, जो मैं कह रहा था आपको पश्चिम दिशा की ओर जो मुख्य द्वार बनता है, तो वह मुख्य द्वार बहुत ही गलत मुख्य द्वार कहलाता है। दोस्तों वह मुख्य द्वार आपके घर में बीमारियां लेके आता है, धन की हानि करता है, पैसों की हानि करता है, पैसों की किल्लत कर देता है, यह घर में खुशियां नहीं रहती, यह मुख्य द्वार अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी पोजीशन क्या थी? यदि 315 डिग्री के ऊपर ही मुख्य द्वार है, अर्थात नॉर्थ वेस्ट में ही मुख्य द्वार है, तो यह मुख्य द्वार दुर्घटनाओं का न्योता देने वाला होता है। आप आए दिन हॉस्पिटल में रहेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर कम नहीं होंगे, यह बहुत नकारात्मक होता है, बीमारियां घर घर जाती है। तो ऐसे मुख्य द्वार से भी हमें बचना चाहिए। और तीसरी तरह का जो मुख्य द्वार होता है नॉर्थ वेस्ट दिशा में, वो होता है 315 डिग्री से लेकर 337.5 डिग्री तक यदि आपका मुख्य द्वार है। दोस्तों जो मैंने आपको कहा था ये नॉर्थ दिशा को टच करता मुख्य द्वार है, तो ये जबरदस्त मुख्य द्वार दोस्तों माना जाता है। इसके बहुत लाभ होते हैं, ये बच्चों के कैरियर के लिए तो ये सुपर माना जाता है। इसमें आपको कोई पैसों की कमी नहीं रहती है और बड़ा ही लाभ मिलता है, धन लाभ मिलता है, खूब सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यह धनदायक है,
ये मुख्य द्वार बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। तो आप अपने घर में आप 315 डिग्री से लेकर 337.5 डिग्री तक का ही आप मुख्य द्वार रखें। यदि आपका घर नॉर्थ और वेस्ट दिशा का आपका घर है तो यह आपके लिए सर्वोत्तम है। अब यदि आपके ऊपर जो मैंने बताए थे आपको दो तरीके के मुख्य द्वार, एक मुख्य द्वार मैंने आपको बताया था 315 डिग्री के ऊपर, एक बताया था 292.5 से 315 डिग्री तक के बीच में आपके मुख्य द्वार बन गए हैं, तो इसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं दोस्तों, आप नोट कर लीजिए। ये इतनी शानदार रेमेडी है आपके लिए जो आपके घर के मुख्य द्वार के दोषों को दूर कर देगी। एक तो आप ध्यान रखें, आपके यदि ऐसे मुख्य द्वार बन गए तो आप पूरी चौखट बनाएं। लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पे 3 ही जो वॉल है, 3 ही जो बनते हैं गेट के, वो बना लेते हैं। आप उसके एक चौखट बनाएं। यदि लकड़ी की चौखट बनाते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। नेचुरल रखें, ध्यान रखें जितने मुख्य द्वार की चौड़ाई है या जो 3 चौखट के पल्ले हैं, आप उसी के जैसा ही सेम वैसा, न कम हो न ज्यादा हो, वैसी ही चौखट का निर्माण करें। एक और बात, अष्टगंध से घर की महिलाएं या आप स्वयं अष्टगंध से स्वास्तिक का निशान मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप बना दें। ध्यान रखें, स्वास्तिक बनाने के जो नियम हैं उसी वैदिक नियमों के तहत स्वास्तिक बनाएं। मैं आने वाले वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। तीसरी बात, आप छोटे छोटे गमलों के अंदर छोटे छोटे अच्छे फ्लावर लगाएं, ग्रीन प्लांट्स वहां पे लगाएं अपने मुख्य द्वार के पास। ये आपके जो दोष है उस दोष का शामक है, ये बहुत आवश्यक है। और चौथी बात, मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश, वैदिक गणेश की आप फोटो लगाएं। वैदिक गणेश की फोटो और अन्य गणेश भगवान की फोटो में विशेषतः जो वेदों में जो वर्णन है, किस हाथ में क्या चीज होनी चाहिए, कैसे बैठने का तरीका है, ये सब हमारे वेदों में भगवान गणपति के लिए वर्णन है। आप ऐसा ही एक फोटो अपने मुख्य द्वार के आगे और पीछे दोनों ओर लगा सकते हैं। ये मैंने आपको जो 4 रेमेडी बताई है, आप वो रेमेडी करेंगे तो आपके मुख्य द्वार के दोष बिना तोड़ फोड़ी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, परिवार को भी शेयर करें। अच्छी अच्छी जानकारी मेरे वास्तु के चैनल में आपको मिल सकती है। थैंक यू दोस्तों।